एक 20-22 साल का लड़का जो कि मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरता था, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, जिस कारण उसे किसी भी बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं मिली थी। वो एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था। एक दिन शाम के 7 बजे वो पूरे दिन की अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने घर की ओर जाता रहता है और इस रास्ते में जाने के दौरान ही उसके साथ एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिसे सुनकर आप भी सहम जाएंगे। अभी तक आपने ज़रूर सुना होगा कि लड़कियों के साथ गलत काम होता है, लड़कियां जो है सेफ नहीं होती हैं रात के समय, या फिर कोई भी गलत नज़रिए से उनको देखता है, उनको अपने हवस का शिकार बनाता है। लेकिन इस लड़के के साथ एक ऐसी घटना हुई जिससे आपको भी सोचने पे कुछ ना कुछ मजबूर कर देगा कि लड़के भी आज के ज़माने में सेफ नहीं होते हैं। 22 साल का ये युवक देखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन पढ़ा लिखा खास नहीं होने की वजह से ये मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरता था। आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार दोस्तों। आज की जो ये घटना है ये पंजाब की है। मेरा नाम है पूजा और जो मैं कहानी आपको आज सुनाने वाली हूँ वो सच्ची घटना पे आधारित है। जिस जगह की ये कहानी है वो है पंजाब का एक जगह जालंधर, और जालंधर में ही कपूरथला रोड के नाम से एक जगह है। यहीं पे 21 नवंबर 2022 की जो ये घटना है, इसमें एक युवक शाम को 7 बजे दिन भर की मजदूरी करने के बाद घर की ओर जाने के लिए उसकी छुट्टी जब होती है और घर की ओर वो जैसे ही जाना शुरू करता है तो उसके पास कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं थी। वो पैदल ही अपने घर की ओर जाता था। उसका पूरा परिवार ही पास में ही एक बस्ती में रहा करता था। घर की ओर जाने के लिए जैसे ही शाम को अपना काम खत्म करके निकलता है, वैसे ही एक बड़ी सी कार उसके पीछे से आकर के हॉर्न मारती है और रुक जाती है उसके पास आकर के। उसे एक पुर्जी हाथ से निकलता हुआ उस कार के विंडो से दिखाई देता है और उस पर्चे में लिखा था एक एड्रेस। एक लड़की बेहद ही खूबसूरत उस पर्चे को लिए हुए हाथ में उस लड़के से पूछती है कि ये पता आप क्या मुझे बता सकते हैं, एक किस जगह का पता है? मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे इस जगह पे जाना है, आप मुझे ये पता बता दो। लड़का जैसे ही कुछ बताने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ज़्यादा कुछ खास इस एरिया के बारे में पता नहीं था और ना ही उस पर्ची में जो पता लिखा था उसके बारे में जानकारी थी, वो उस लड़की को कहता है, उस महिला को कहता है कि मुझे खास जानकारी इस पते के बारे में नहीं है और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो मैं आपकी मदद ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाऊँगा, आप चाहे तो किसी और की मदद ले लीजिए। और ये चीज़ें वो समझाता ही रहता है महिला को। उसके चेहरे पे एक बहुत ही ठंडी सी चीज़ पड़ती है, पानी की जैसी, और पता नहीं क्यों वो उसे सूंघने के बाद उस पानी को उसके चेहरे पे जैसे ही उसकी त्वचा को टच होता है, वैसे ही वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसे कुछ पता नहीं होता है, ना ही होश होता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक ऐसे आलीशान रूम में होता है जिसकी कल्पना उसने सपने में भी कभी नहीं की थी। वो एक बेड पे सोया होता है, लेकिन उसके साथ जो भयानक घटना होती है उसमें वो महसूस कर पाता है कि उसके शरीर पे कपड़े की एक भी कोई सूत भी नहीं है। वो पूरे ही ऐसी अवस्था में है, ऐसी असमंजस में है जिसे देख करके वो खुद भी डर जाता है। उसके हाथ पांव बंधे होते हैं और वो एक बेड के ऊपर बिल्कुल सुस्त हालत में पड़ा होता है। वो कुछ बोलना चाहे या करना चाहे तो कर भी नहीं पा रहा था, बस उसके आंखें खुली ही थी। और जैसे ही वो सामने देखता है तो 3 लड़कियां बैठी होती हैं, पास में एक लड़की खड़ी होती है और उसके हाथ में एक ग्लास होता है जो कि एक नशीली पदार्थ का था। वो उसका सेवन करती रहती हैं सभी महिलाएं वहाँ पे बैठकर। वो आपस में ही मजाक करती हैं, आपस में ही कुछ बातें करती रहती हैं और एक एक करके वो धीरे धीरे अपने शरीर के कपड़ों को भी हटाती चली जाती हैं। जब अंदर के कपड़े उसके बच जाते हैं उन लड़कियों के, तो वो लड़का अब समझ जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उनमें से जो एक लड़की थी वो एक गोली, एक नशीला पदार्थ उस लड़के को बोलती है खाने के लिए और ज़बरदस्ती करती है। क्योंकि फ्रेंड्स, उस गोली को खाने के बाद वो लड़का कुछ भी कर तो नहीं पाता, लेकिन उसकी शक्ति बढ़ जाती। उन लड़कियों को केवल इसी चीज़ की लालच थी कि इस लड़के से मुझे फ़ायदा उठाना है, इसके शरीर के साथ हमें बस खेलना है।
लड़कियां आपस में शर्त लगाती है और धीरे धीरे करके उस लड़के के साथ गलत और गंदा काम शुरू कर देती हैं, जो उस लड़के को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल भी नहीं पाता है। वो लड़कियां मनमानी हरकतें उसके शरीर के साथ करती रहती हैं। लगभग ये जो घटना थी, इसकी शुरुआत रात को 9 बजे शुरू होती है और उस लड़के के साथ तमाम ऐसी हरकतें वो लड़कियां करती हैं जो उन्हें चाहिए थी। उनका जी मन भरने के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्हें इसकी लालसा थी उस लड़के से। रात के 3 बजे तक वो यही काम बारी बारी से लड़के के साथ करती रहती हैं। लड़का पूरा सुस्त हो जाता है, लड़का कुछ भी नहीं करने की हालत में जब होता है, तब वो लड़कियां उसे फिर कार में भरती हैं और ले जाकर फिर उसी जगह पर फेंक आती हैं, छोड़ आती हैं जहां से उसको उठा लिया था। लड़का कुछ समझ पाता कि उसके साथ ये क्या हुआ, कहाँ की वो महिला थी, वो इतना डर और सहम जाता है और रात के 3 बजे जब उसको फेंक देती हैं ये महिलाएं, तब वो जैसे तैसे अपने घर पे पहुंचता है और सारी घटना पहले अपने घर वालों को बता देता है। जब घर वालों को ये सारी जानकारी वो देता है, क्योंकि घर वाले भी परेशान थे, लगातार उस लड़के को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उसका कोई पता नहीं चल रहा था। तब जब लड़के ने ये सारी घटना जो उसके साथ घटी थी वो बताई, तब घर वाले भी सदमे में थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसको जाकर क्या चीज़ बताएं, क्या चीज़ें उनके परिवार में घट गई है और ये कैसी बात हुई है, कोई विश्वास भी करेगा या नहीं करेगा। ऐसे तमाम उलझनों में वो फंसे हुए थे। जैसे तैसे कर कर उन्होंने पड़ोसियों को ये बातें बताई कि उनके बच्चे के साथ ऐसी ऐसी घटना रात को हुई है। और किसी भी माध्यम से मीडिया तक ये बात जब पहुंची तो मीडिया की सुर्खियों में ये सबसे नंबर 1 पे होने वाला न्यूज़ था, खबर था। हर मीडिया रिपोर्टर इस न्यूज़ को कवर कर रहा था और इसी की वजह से जब उनसे पूछा गया उनके परिवार वालों से कि आप पुलिस को जाकर के भी बता सकते थे, आप केस दर्ज करवा सकते थे उन महिलाओं के विरोध में, तो उनका कहना था कि वो महिलाएं बहुत ज़्यादा अमीर घर की थी। वो चाहती तो मेरे लड़के को मार भी सकती थी और इसे पता भी नहीं है कि वो कौन सी महिला है, वो कहाँ से आई थी, कितने लड़कों के साथ वो ऐसा कर चुकी हैं, क्या वो डेली ऐसा किसी न किसी लड़के के साथ कर रही हैं। इस वजह से हम गरीब परिवार हैं और हम बेहद डरते हैं। हमारा बच्चा सुरक्षित घर पर आ गया है, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन उस लड़के की जो मनोदशा हुई इस घटना के बाद, वो सोचा जा सकता है। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और इस आधार पे उनकी छानबीन भी शुरू कर दी। अब आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस घटना से संबंधित कोई और जानकारी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरा इस कहानी को आपको बताने का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि किसी को भी ठेस पहुंचाऊं, आपको जागरूक कर सकूं, बस यही मेरी कोशिश है। इसी उम्मीद के साथ लेती हुई इजाज़त। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी एक नई और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।